हे फैमिली, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है एंड टॉपिक क्या है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। एंड एज इन कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, चाह रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा सरप्राइज़ जो आपके गॉड ने, खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है, जो आपके विश से रिलेटेड है, वो पूरी होने वाली है। उसी के रिगार्डिंग ये रीडिंग है। 3 ऑप्शन है, 1 2 3। आप जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज़ उसको चूज़ करिए, क्लिक करिए अपने फाइल को एंड आई विल सी यू राइट देयर। और अगर गाइज अगर आपको 1 2 3 में कन्फ्यूजन है, आप तीनों चूज़ कर सकते हैं, 2 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, आई सी यू देयर। हेलो पहलवान। सो आप लोगों ने चूज़ किया है दिल को, इमोशन को, लव को, अफेक्शन को। सो विद दिस बिना ऑब्वियसली आपके कार्ड्स में भी शफल करूँगी तो देखेंगे कि आपके लिए क्या विश है जो पूरी होगी। एंड डजंट मीन कि सिर्फ लव से रिलेटेड होगी, हो सकता है मनी से रिलेटेड हो, कोई और स्पेसिफिक ऐसे विश हो, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है, पता मैसेज जो आ रहा है पहलवान, कन्फ्यूजन, बीच में फंसे हुए हो, ना इधर के हो रहे हो ना उधर के हो रहे हो, ना आर पार कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, नॉट नॉट जस्ट स्पेसिफिकली लव, बट कोई भी सिचुएशन है, बट उस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। आप कोई डिसीजन या तो नहीं ले पा रहे, या तो आपकी लाइफ का एक मतलब गोल नहीं बन पा रहा, या तो आप लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। ठीक है, या तो हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा कि इसका होगा क्या, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है हो आपके लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, जो मुझे चैनल हो रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है ऐसा, कि कौन सी विश ऐसी है जो पहलवान की पूरी होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प देम कि उनकी जो भी विश है वो पूरी हो, जो वो चाहते हैं वो पूरी हो। एंड प्लीज़ हेल्प मी टू गेट द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। पहलवान की कौन सी ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है, जो पूरी होगी। ओके, अरे वाह, सॉर्ड्स, सॉर्ड्स। फंसे हुए हो बैटल में, किसी बैटल में, किसी फाइट में, किसी चीज़ में फंसे हुए हो। ओके, वो होप है, ऐसा नहीं है। वाओ। सो सबसे पहले मैं गाइज आपकी एनर्जी से कनेक्ट हूँ कि क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि धोखा मिला होगा या चीट हुए होंगे, किसी उसमें कंपटीशन में। अगर हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ फेल, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे, या जिस पे विश्वास रखा उस पे नहीं, उस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ, आपके इमोशंस बहुत ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, प्यार में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। बिकॉज सॉर्ड एनर्जी प्यार को कम कर देता है, प्यार दिखाता है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं किसी न किसी वे में। ये भी दिखाता है कि वहाँ पे एक या दो पार्टी से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई बीच में ऐसा हो सकता है कि आया हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, और आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप निकलना भी चाहते हैं, नहीं भी निकलना चाहते, आप रहना भी चाहते हैं वहाँ पर, खुशी भी चाहिए, बट किस मतलब इट इज़ समथिंग कि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि आपको चाहिए एग्जैक्टली क्या। ठीक है, एंड चाहते भी हो कि मैं स्ट्रॉन्ग दिखूं, बट हो भी अंदर से कमज़ोर, डरते भी हो बट स्ट्रॉन्ग भी दिखाना है। मतलब इट इज़ समथिंग, दोनों पिक्चर्स मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुतों के लिए। और सिर्फ ये इमोशन से, मतलब सिर्फ ये लव से रिलेटेड नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी नॉर्मल लाइफ में ये चैलेंज चल रहा हो, पाइल नंबर 1 आपके लाइफ में, एंड आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, आपको क्लियर माइंड नहीं हो पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई करूँ क्या। मतलब मेरी तो लाइफ ख़त्म ही है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है। राइट, यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही रहेगी लाइफ, ऐसी ही रहेगी। बिकॉज देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा मिला हो, सब कुछ अच्छा आया हो आपको। जब स्टार्टिंग में जो भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं उसका बता रही हूँ, कि स्टार्टिंग में लगा कि ये चीज़ मुझे मिली है तो मतलब
पता नहीं क्या हो जाएगा, कि आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी एंड सबको एक्सपेक्टेशंस थी, सब कुछ हो सकता है, पर धीरे 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 आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई, कंफ्यूजिंग होती गई एंड मोरल आपका डाउन होता गया, डिमोटिवेट होते गए, नीचे जाते गए, रिलेशनशिप, लव, इमोशंस, नॉर्मल लाइफ, कंपटीशन, स्टडी, बिजनेस, जॉब, कोई भी जिस भी फेस में हुआ, बट यहाँ पे मुझे माइंड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं सोचूँ क्या, कैसे डिसीजन लूँ, क्लियर माइंड कैसे करूँ, मतलब बहुत हौश-पौश आपके दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस आपकी जो विश है कि मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई मैं आगे बढ़ूँ, मैं सही डिसीजन ले पाऊँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, मैं बोल्ड बनूँ, राइट। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो विश है कि मुझे सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, मैं जीतूँ, मैं सबको दिखाऊँ दैट आई कैन डू दिस, मैं ये हो सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अपने आप को प्रूव करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लोगों को प्रूफ दिखाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, कंपटीशन में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। युवा संबंध की मतलब ये ना, मुझे आगे ही बढ़ना है, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिवनेस नज़र आ रही है यहाँ पे एंड हेंस यहाँ पे वही आ रहा है गाइस, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत क्या कहते हैं, आई वुड से मेहनत के बाद, बहुत फेलियर्स के बाद, या फिर बहुत खुद के सेल्फ फाइट के बाद यहाँ पे मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है, यहाँ पे विक्ट्री दिख रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस, अपॉर्चुनिटीज लाइफ चेंजिंग हो सकती है, कुछ के लिए ज़रूर लाइफ चेंजिंग होगी, बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग होगी, ऐसी होगी कि आपको एक जगह चेंज करने को मजबूर कर देगी, आपको सिटी या जगह कोई प्लेस चेंज करने को मजबूर कर देगी। कोई आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं 2 अपॉर्चुनिटी आएगी आई वुड से, जो आपको क्या कहते हैं, या तो आपको एक ये होगा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको आउट ऑफ इंडिया लेके जाएगी और एक अपॉर्चुनिटी विद इन इंडिया, मतलब जहाँ पे भी है, आउट ऑफ इंडिया पे भी जहाँ पर भी है, वो एक कंट्री चेंज करने को ऑप्शंस आ सकती हैं आपके लिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पास क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे मुझे पर्सनल लाइफ में आपके दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मतलब कि हो सकता है अगर आप सिंगल है तो डबल हो सकते हैं, शादी दिख रही है, अगर डबल है तो ऑब्वियसली शादी हो चुकी है, तो मुझे फर्दर आपकी फैमिली एक्सटेंडेड होती हुई दिख रही है। ये आपकी विश अगर है तो यहाँ पे ये ज़रूर मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई बहुत हद तक दिख रही है। जब भी द सन आता है ना, सारी चीज़ें वो काट देता है, मतलब कि आपके जो दुख हैं या फिर जो भी आपके बैटल है आपके लाइफ में, जो फाइट है, एंड सेम यहीं पे है, यहाँ पे आपकी जो विश है बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट भी क्या मतलब फाइट कर रहे हैं उसको पूरी करने के लिए, थक चुके हैं, और वो अपने आप ही पूरी होगी ज़रूर। अगर आप पूछना चाहते हैं कब होगी, यहाँ पे मुझे वॉन्ड्स एंड सॉर्ड दोनों की एनर्जी है, तो इट शुड बी दिस ईयर ओनली, पक्का दिस ईयर है। आई एम नॉट गेटिंग स्पेसिफिक मंथ गाइस कि कब होगी, बट इस मंथ में ही होगी आपकी, ठीक है। आपका अगर जो विश है कि मुझे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली मुझे कुछ करना है, या फिर मुझे अपनी लाइफ में जो मैं कर रही हूँ, जहाँ पर भी है मैं खुश नहीं हूँ और मुझे एकदम अलग डिसीजन लेना है, यहाँ पे वो आप कर सकते हो। एंड आई कैन सी दैट कि आप उस पर सक्सेस पा रहे हो, एंड यू शुड गो फॉर इट, प्लीज़ जाइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपकी जो विश है, ये सारी विश मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले सेल्फ फाइट वाली जो मैंने आपको स्ट्रगल बताया ना, वो सारी चीज़ें हट रही है। ये आपकी जो विश है कि मैं खुद को दिखाऊं, खुद से आगे बढ़ूं, विक्ट्री पाऊँ, सक्सेस पाऊँ, वो सक्सेस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती हुई सक्सेसफुली बहुत अच्छे से दिख रही है। ये आपके तो स्ट्रॉन्ग विश ज़रूर पूरी हो रही है। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे से आ रही है आपकी लाइफ में, जो आप बहुत टाइम से कर रहे थे, विश डिज़ायर कर रहे थे कि यार मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे वो नहीं मिल रहा, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, फिर मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे वो आपके लिए स्पेसिफिकली ज़रूर दिख रहा है। और एक बड़ा स्टेप ले रहे हो गाइस आप अपनी लाइफ में, अगर आप उसमें डिज़ायर में थे कि बिग स्टेप इन टर्म्स ऑफ बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ कंट्री, या फिर बिग चेंज इन टर्म्स ऑफ सिटी, मगर कंट्री या सिटी बहुत बड़ी आपको चेंज ज़रूर कर रहे हो आगे, अगर आप उसके लिए देख रहे हो, ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल अगर आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे हो कि लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग मतलब कि लंबा ट्रैवल, 1-2 दिन का नहीं,
1-2 दिन से ज़्यादा का ट्रैवल अगर आप काफ़ी टाइम से डिज़ायर कर रहे हो कि चाहिए, वर्क ट्रैवल या पर्सनल ट्रैवल दोनों हो सकता है, बट दोनों में ही आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा, एडवेंचरस होगा, वो यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब देखती हूँ कि आपके विश के हिसाब से, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी कार्ड से। वो पाइल नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून है विच सेज दैट कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो जो भी जैसी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसी भी चीज़ें आ रही है, प्लीज़ इंश्योर करना गाइस दैट आप अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट तो करें ही करें कि ऐसा ना हो कि भाई मुझे इतना मिल गया, मुझे और चाहिए, एंड उसके चक्कर में आप करंट जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी गंवा दें। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देखना एंड धीरे धीरे अपने आप को सिचुएशन जो अभी है उसको आप माइंड में होता है ना कि हम रेजिस्ट करते हैं दैट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, एंड हम नोइंगली अननोइंगली उस सिचुएशन में ही बहुत टाइम तक रहते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो उसी वजह से, उसी हिसाब से ये जो मैसेज है आपके लिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, प्लीज़ एडजस्ट इट्स। अपने माइंड में बस एक्सेप्ट कर लो, एडजस्टमेंट भी नहीं, एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को एंड यू विल सी द रिजल्ट। ये ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। आई एम सो हैप्पी, आपकी जो विश है विक्ट्री की, सक्सेस की, वो पूरी होगी ज़रूर। दिस इज़ इट, पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। थैंक यू सो मच, कमेंट पे ज़रूर बताना। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? सो आप लोगों ने चूज़ किया है लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें। सो इट डजेंट मीन दैट कि आपका जो मैसेज होगा स्पेसिफिकली बस उससे रिलेटेड है, बट येस आपने चूज़ किया है समवेयर दिस थिंग, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं ये डिज़ायर भी करते हैं, आपका गोल भी है ये। एंड गाइस, जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज दैट कि आपको अपने एक होते एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी दोनों में जो एक मिनट, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी दोनों की रियलिटी चेक की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम एक्सपेक्ट बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं अपनी लाइफ से, एंड बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमारे साथ ये होगा, मुझे ये मिलेगा, अगर मैं ये करूँगी तो ये होगा, मतलब बट द रियलिटी चेक इज़ डिफरेंट। सच्चाई अलग होती है। तो आप होता इल्यूजन में रहने के बजाय उसके साथ रियलिटी चेक करिए एंड तब देखिए कि आपके पास क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, आप कितना कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से अपना गोल बनाइए। बिकॉज एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत होती है, रियलिटी कुछ और होता है, रियलिटी चेक में हमें कुछ और ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज आ रहा है दैट कि बैलेंस, इन सब चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या विश है उनकी जो पूरी होगी पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल प्लीज़ हेल्प मी। पाइल नंबर 2 प्लीज़ अपने लिए जो भी आप डिज़ायर करते हो विश कमेंट करो एंड गॉड एंड एंजल से अपने प्लीज़ उनसे मैनिफेस्ट करो विथ क्लियर माइंड कि मुझे ये विश ग्रांट ज़रूर करे जितना जल्दी हो सके, जब भी आप चाहते हो। सो पाइल नंबर 2 की कौन सी विश पूरी होगी? ओह माय गॉड, पैसा 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 बहुत अच्छी बात है, वाओ। ओके, हाँ, फाइंडिंग बैलेंस तो मैंने ज़रूर बताया था। सो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़। आप देख सकते हैं कि पेंटिकल्स आया है। पेंटिकल्स इज़ बेसिकली पैसा, प्रॉपर्टी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लग्जरी, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। सबसे पहले बता दो गाइस सबके लिए, आपकी जो विश, आपकी विश में सबसे पहले तो एक सफ़र का जो टाइम है, सफरिंग का जो टाइम है बेसिकली, एक आई वुड से लॉस भी नहीं बोलूँगी, एक सफरिंग या फिर एक फेलियर का जो टाइम है वो ओवर हो रहा है। इन द सेंस कि आप अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे और वो नहीं हो रही थी, या तो फिर अगर हो भी रही थी उस हिसाब से नहीं हो रही थी जिस हिसाब से आप चाह रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है,
किसी भी फील्ड में, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी मुझे क्या करना चाहिए, या फिर किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कंपटीशन में आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे थे, तो मुझे वहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एक डेथ से ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आपकी पर्सनालिटी में ही बहुत अच्छा चेंज लेके आएगा। एंड ये आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, ये समथिंग मुझे लग रहा है आप पाइल नंबर 2 आप चाहते थे और आपको ज़रूरत है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को रियलाइज़ ना हो कि मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं, एंड बट जब आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों की ये विश एग्जैक्टली नहीं है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एंड ऑल दैट, बट आपको पता ही नहीं है कि अगर ये हो जाएगी तो आपकी विश पूरी होगी इसके थ्रू। ठीक है, पहली बात। दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी जो विश है रिलेटेड टू, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग चाहते हो कि मेरा मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करूँ, एक गुड डाइट, एक गुड हेल्थ, गुड लाइफ के लिए, और उसके लिए प्रॉपर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो मुझे वहाँ पे वो प्रॉपर डिसिप्लिन, एक फोकस होता है ना, फोकस मुझे आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है कि फोकस, एक अर्जुन वाला फोकस, ठीक है, जिस अर्जुन की आंख वाला फोकस जो उस मछली पे था, तो वैसा मुझे फोकस आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी हद तक काफ़ी सीरियसनेस आपकी लाइफ, आपके एक्शंस में आती हुई दिख रही है गाइस, दैट जब काफ़ी टाइम से अगर गलत रॉन्ग वे में सोच रहे थे, रॉन्ग वे में देख रहे थे, अब आप राइट वे में, राइट चीज़ों में देखोगे, और ये जब आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तभी आएगा ज़रूर आपकी लाइफ में। ठीक है, सेकेंडली गाइस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ऑब्वियसली बेनिफिट मिल सकता है। कहीं से आपका कहीं से सेविंग्स या पॉलिसी वो हो जाएगी आपकी, मिच्योर हो जाएगी, कहीं से कोई आपको प्रॉपर्टी का वो मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं से आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का बेनिफिट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट कहीं से आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, या फिर किसी के थ्रू कोई आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ से आप ज़्यादा कमा सको, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। सो ट्राई एंड इंश्योर कि आप वो चीज़ क्या कहते हैं, करो, मतलब उस चीज़ को आप गवाओ मत, जितना जल्दी, जितना जैसे मौका मिले वैसे ही करो। आप में से लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि कब पूरा होगा, कैसे होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, और आपके अंदर, आपके आसपास की एनर्जी से ही हो रहा है। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा ये सारी चीज़ें होगी ज़रूर। ये आपकी विश और डिज़ायर के हिसाब से ही होगा। अगर आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं दैट मुझे अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी आए, या फिर मेरे लाइफ में मेरा पैसा रेज हो, सैलरी रेज हो, इनकम रेज हो, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके लाइफ में होते हुए। हो सकता है ये प्रमोशन अप्रेजल का टाइम है आगे आने टाइम में, उसमें काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये होता हुआ। एंड आपके काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से कनेक्टेड है दैट चाहिए और हो जाए भगवान एंड ऑल दैट। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 2। एंड आपके लिए एक मोनोलॉजी कार्ड भी निकालती हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनके लिए? ओके, लुक फॉर द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ों से प्लीज़ अपने रिजल्ट मत बनाइए गाइस, अपने वो फाइनल सोच मत बताइए कि ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा ही होगा। आपकी जो बिग पिक्चर है, आपकी लाइफ का जो मेन गोल है, या फिर आपको जैसा बनना है, जैसा चाहते हो, उस पर फोकस रखोगे, धीरे धीरे आपकी बॉडी में, आपकी सोच में, आपकी एनर्जी में, आपके एक्शंस में ज़रूर चेंज ज़रूर आएगा। एंड दिस इज़ वाई आपके लिए ये मैसेज ज़रूर आया एज अ गाइडेंस। लुक एट द बिगर पिक्चर, चीज़ों को देखकर। ठीक है, एंड दिस इज इट। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताएगा कैसे करना क्या। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, कमेंट पे ज़रूर बताना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? आप लोगों ने चूज़ किया है सेल्फ लव, पीस। सो एज फार एज आई कैन सी दैट कि आप में से काफ़ी लोगों की जो एनर्जी है बड़ी चैनल्ड एनर्जी हो सकती है। जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आप लोग की जो सोल है इज़ नॉट अ न्यू सोल। बहुतों की हो सकती है कि न्यू सोल नहीं है, ओल्ड सोल है, मतलब काफ़ी आपने पहले भी जन्म ले रखे हैं और इस दुनिया में आए हो, बार बार आए हो। एंड ये साइकिल अभी आपका चल रहा है। एंड आप यू आर समवेयर, आपके सोल को पता है दैट एक जो एनर्जी है ऊपर वो कैसे कनेक्टेड है एंड उसकी क्या पावर है।
एंड यहाँ पे सेल्फ लव की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको, एंड इसकी वैल्यू आपको पता है, एंड विच इज़ वाई आप इससे अट्रैक्टेड भी हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि जो भी मैसेज होगा आपके लिए ओवरऑल बस इससे रिलेटेड होगा, वो तो अभी हमें पता चलेगा जब मैं कार्ड शफल करूँगी, ठीक है। सो देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए कि कौन सी जो डिज़ायर है वो पूरी होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, प्लीज़ आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी आप विश करते हो, प्लीज़ गॉड एंड एंजल से प्लीज़ मांगो, कमेंट भी करना कि आप क्या डिज़ायर करते हो, ठीक है। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ हेल्प एंड गाइड, उनकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है पाइल नंबर 3 की। क्वीन ऑफ कप्स। मुझे जो मैसेज मिल रहा है, कोई वेट पूरा हो रहा है आपका, आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का वेट हो रहा था, वो विश काफ़ी हद तक लोगों की पूरी हो रही है। वेट काफ़ी टाइम से, आपने लॉन्ग लास्टिंग लव का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप रहा हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, या फिर न्यू मतलब ऐसा हो कि ओल्ड रिलेशनशिप है, और या तो आप बहुत आपकी एज ऐसी है कि आपको बहुत लेट प्यार हुआ बट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, शायद एक का पहले से कुछ था रिलेशनशिप, या फिर वो एग्री नहीं कर रहा था, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन से थर्ड पार्टी थी नहीं थी, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद आपका जो फाइनली जो दिल डिज़ायर करता था कि आपने उस लॉन्ग लास्टिंग लव के साथ लाइफ टाइम रहे, यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होने वाली है, ठीक है। एंड आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट आप काफ़ी हद तक यू आर गोइंग टू लीव मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मतलब आप यू वांट कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले एंड खुद से कनेक्ट हो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड यू आर गोइंग टू लीव ऑल दी नॉइज़, ऑल द डिस्टर्बेंस, वो सारी चीज़ आप छोड़ना चाहते हो, ऑल द नेगेटिव चीज़ें, कंपटीशन, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो छोड़ना चाहते हो, फाइट, कंपटीशन सब कुछ छोड़ना चाहते हो, और उसके और पीस चाहते हो, और उसी के लिए आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो, काफ़ी टाइम से शायद सोच रहे थे, चाह रहे थे, एंड यू विल गो फाइनली, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। आप छोड़ोगे, आप जाओगे ज़रूर, एंड बहुत सारी चीज़ें सीख के एंड बहुत नया इंसान, एक फ्रेश इंसान बन के आओगे, मतलब फ्रेश ह्यूमन बीइंग मतलब कि जिसकी सोच बहुत अलग है, जिसकी सोच बहुत प्योर है, जिसके अंदर कोई भेदभाव या फिर जो बहुत आई वुड से लस्टी नहीं है चीज़ों के लिए, ठीक है, ऐसा इंसान है वो बन के बनोगे, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो मुझे आप में से कई लोगों के अंदर जो रियल फाइटर है ना वो निकल के आ रहा है आपके आप में से। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, चाह रहे थे कि भाई मेरा रियल टैलेंट क्या है, या फिर मैं रियल में क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ, आई वॉन्ट टू नो, दिस इज़ वेयर आई कैन सी कि आपकी जो विश है वो यहाँ पे पूरी होगी, बिकॉज आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कहाँ पे बहुत अच्छे हो, कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, और कहाँ पे आप कर सकते हो बहुत अच्छा, और उस चीज़ पे आप आगे बढ़ोगे, उस चीज़ को आप आगे काम करोगे। यहाँ पे ये दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत हद तक अपने कमियों पे काम कर रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ मैं बता रही हूँ डजंट मीन कि आपको कहीं नहीं लेके जाती। अगर कोई भी इंसान अपने ऊपर, अपनी डिज़ायर के ऊपर, अपने अंदर की चीज़ों पे काम करता है ना, तो बाहर की चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। वो इंसान अगर मल्टी मिलियनर बनना चाहता है वो बन सकता है, वो बिजनेसमैन, कोई जॉब चाहिए, स्टडी, कुछ भी, बिकॉज फोकस बहुत क्लियर हो जाता है लाइफ में। और जब फोकस क्लियर है, हार्ड वर्क, पैशन, सब कुछ अपने आप आ जाता है, वो कर लेता है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी गाइज, यू आर गोइंग टू यू वांट टू, मतलब आप your path is getting very clear। वाओ, ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है गाइस, मुझे ज़रूर बताना। और यस, कोई लॉयल्टी, मतलब है कोई ऐसा आपके लाइफ में जो आपको बहुत प्योरली प्यार करता है, मदर हो गई, वाइफ, कोई भी इंसान, मेल और फीमेल, प्लीज़ गिव दैट पर्सन अ हग। आप उसको हग ज़रूर देना, बिकॉज उनकी वाइब
आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है, आपके लिए, आपको आगे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उनकी। तो प्लीज़ उनके साथ हमेशा रहिएगा और उनसे एक्सप्रेस ज़रूर करिए अपना प्यार, अपने इमोशंस, बिकॉज यू नेवर नो। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आप प्लीज़ उनको हक ज़रूर करिएगा। ऐसा ना हो कि अपने आप में आप और भी बिजी होते जाएं एंड एक्सप्रेस ना करें। आई डोंट नो व्हाई आई एम गिविंग दिस मैसेज बट दिस इज कमिंग। अब मैं मूनलॉजी कार्ड से गाइस एक मैसेज आपके लिए उठाती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, सो आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको जैसे मैंने बोला कि आपकी जो नेगेटिविटी और या फिर डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, एक सेकेंड गाइस, एक और कार्ड निकालते बिकॉज यहाँ से मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है आपके लिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बिकॉज दो मैसेज एक आ रहे हैं बट वो क्लैश कर रहे हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, अच्छा समझ गए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बेसिकली अ पास्ट, एक पास्ट रिलीज होगा। सो बेसिकली गाइस, आपने पास्ट से मूव ऑन होके तभी यहाँ पे डेथ कार्ड आया है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ से उठ के वहाँ से एक पास्ट से उठ के एक चैप्टर ख़त्म करके नए चैप्टर की तरफ जाना, इन विच इज़ वाई अ न्यू मून स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। सो आपके लिए विश के लिए विश फुलफिलमेंट में सबसे पहले तो आपका जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट का कुछ भी है, ऐसा कुछ भी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि क्या है एग्जैक्टली, वट एवर इज़ देयर, उसको कट करके उसको निकालने की ज़रूरत है, मतलब उसको अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत है आपको, और उस चैप्टर को बंद करने की ज़रूरत है। विच इज़ वाई डेथ कार्ड केम, क्योंकि एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, एंड उस शुरुआत आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है आपको। सो प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर लीजिए दैट आपकी लाइफ में एक तो नई बिगिनिंग आ रही है और उस नई बिगिनिंग के लिए आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेके बैठना नहीं पड़ेगा, एंड या वो चीज़ हटानी पड़ेगी, पास्ट के जो भी रिग्रेशन, नेगेटिव चीज़ें कुछ भी है, ठीक है। मेरे बोलना इजी है बट उसको फॉलो करना और उसको फाइनली लेके आना डिफ़िकल्ट है, आई नो, बट ट्राई तो करिए। व्हेनेवर अगर आपको पास्ट दिखेगा ना, मतलब दिखता रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ऑब्वियसली आगे कुछ चाहिए तभी आप पीछे छोड़ पाओगे, दैट इज़ देयर। बट यहाँ पे सबसे पहले तो आपको खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, सरेंडर करोगे भगवान या फिर कुछ उस एनर्जी की तरफ, एंड अपनी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट करोगे, अपने सेल्फ लव पीस की तरफ, या फिर कुछ कहीं पे भी जिस पे भी आपको, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको करना है, जो भी आप विश करते हो, ओनली देन आपके लाइफ में नई बिगिनिंग आएगी। कोशिश करिए, बिगिनिंग अपने आप आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ कमेंट करना। बाय, टेक केयर।